समय की कीमत। दोस्तों, आज का मेरा टाइटल जो है ये एक ऐसी कहानी के साथ जुड़ा है जो कि एक पिता की कहानी है जो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता था क्योंकि उसका जो बेटा था वो कोई काम नहीं करता था, बहुत ही निकम्मा था और इस चीज़ को लेकर पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करता था। तो एक दिन उसने क्या किया कि अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम इस चीज़ को लेकर कल बाज़ार में जाना और इसकी कीमत पता करना। तो पिता ने क्या किया, अंदर से एक घड़ी लाया, अपने बेटे को वो घड़ी बैग में डाल कर दी और बेटे को कहा कि बेटा, तुम अब बाज़ार में जाओ और इस घड़ी की कीमत पता करो। बेटा बाज़ार में गया, सभी लोगों से पूछने लगा घड़ी की कीमत। उसने अलग अलग लोगों से पूछी, सभी ने अलग अलग कीमतें बताई उसे और बहुत लोग उस पर हंसे भी कि क्या यार, ये घड़ी की कीमत पूछने आया हुआ है। लेकिन फाइनली वो लड़का वापस अपने घर आया, पिता से बात की और पिता को सारी बात बताई। उसने पिता को कहा कि मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों से पूछा शहर में, गांव में, कि इस घड़ी की क्या कीमत है, लेकिन सभी ने मुझे 500 से 700 रुपये इसकी कीमत बताई। तो पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, ये घड़ी को अब अलमारी में रख दो, मैं तुम्हें कल कुछ और काम दूंगा। तो बेटे ने जाकर वो घड़ी अलमारी में रख दी। अगली सुबह जब पिता उठा, पिता ने बेटे को बुलाया और बेटे को कहा कि जाकर ये घड़ी वापस लेके आओ, अब तुम्हें इस घड़ी के अंदर का जो टाइम है उसकी कीमत पता करनी है। बेटा निकल पड़ा। बेटा जब चलता गया, शहर भी पहुंच गया। वहाँ पे लोगों से उसने पूछना शुरू कर दिया कि जो घड़ी के अंदर का समय है इसकी क्या कीमत है। बहुत लोगों ने सोचा कि ये लड़का पागल हो गया है, कल आया था तो कल घड़ी की कीमत पूछ रहा था, आज आया है तो आज समय की कीमत पूछ रहा है। सभी लोग उस पर हंसने लग गए। फाइनली क्या हुआ, तब परेशान हो गया और वापस जाने लगा। लेकिन चलते चलते उसे एक बूढ़ा इंसान मिला और बूढ़ा इंसान को वो कुछ कह पाता। बूढ़ा इंसान समझ गया कि शायद ये कल घड़ी लेकर आया था, आज इसका सवाल कोई दूसरा होगा। तो बूढ़ा आदमी उसे लेकर चला गया और चलते चलते उसने कहा कि बेटा, तुम्हारा सवाल मैं समझ गया हूँ, यही है ना तुम्हारा सवाल कि समय की कीमत क्या है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, समय की जो कीमत है ना वो कोई नहीं लगा सकता। वो जो समय है ना, ये उस इंसान के लिए कीमती है जो बिज़ी है और उस इंसान के लिए बिल्कुल भी कीमती नहीं है जिसके पास करने को कुछ नहीं है। हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। कोई इंसान उसे अच्छे यूटिलाइज़ कर लेता है, कोई इंसान उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाता है। तो जो उसे 24 घंटे को अच्छा से यूटिलाइज़ करता है वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है और जो नहीं कर पाता है वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ता है। बूढ़े इंसान ने उससे कहा कि समय की ना दो चीज़ें होती हैं, एक अच्छी बात और एक बुरी बात। समय की जो बुरी बात यह है कि समय एक साथ रहता नहीं है, वो चला जाता है। और अच्छी बात यह है कि समय जो है ना, जिस इंसान ने उस समय को अच्छे से यूज़ कर लिया वो बहुत आगे बढ़ जाता है, वो बहुत ऊंचा चला जाता है। और जिस इंसान ने उस समय को गंवा दिया, समय एक बार चला गया तो फिर वो चीज़ वापस नहीं आती। और कई बार अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पर होती है लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझते हैं। तो इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो उस समय की वैल्यू को समझिए। नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी लग जाती है एक घर को बनाने के लिए, लेकिन मिनट नहीं लगता उस घर को मकान बनाने के लिए। दोस्तों, एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आप मेरे साथ 2 मिनट बने रहेंगे। दोस्तों, स्टोरी ये कहती है कि एक बार क्या होता था, एक घर था। उस घर में माता पिता रहते थे, 2 बच्चे थे, उनके बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई उनकी। तो माता पिता जो समय के साथ गुजर गए। अब क्या था कि जो 2 बच्चे थे एक ग्राउंड फ्लोर पे रहने लग गया, एक फर्स्ट फ्लोर पे रहने लग गया। दोनों में आपस में रिलेशन ठीक था, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ छोटे छोटी बातों से उनके बीच में डिफरेंसेस बढ़ने लग गए। कई बार क्या होता था कि उनकी पार्किंग भी जो थी वो भी घर के बगल में थी। तो बड़ा भाई जो है पहले आ जाता था शाम को तो उसकी गाड़ी लग जाती थी, छोटा भाई थोड़ा लेट आता था तो उसकी गाड़ी उसके पीछे लगती थी। तो समय गुजरता गया, लेकिन इन दोनों के जो डिफरेंसेस वो बढ़ते गए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, गाड़ी के लिए भी, क्योंकि गाड़ी पीछे लगी है तो उसे सुबह जल्दी निकलना है बड़े भाई को, तो वो चिल्लाता था। कई बार क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे नीचे खेलते थे छोटे भाई के, तो कुछ पानी गिरा दिया, कुछ कर दिया, तो इससे बड़ा भाई गुस्सा करता था, उसका मतलब उनका ताया जी। तो इस तरह से जो है ना, उन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। बट क्या हुआ, एक दिन कुछ चंदा मांगने वाले भिखारी लोग उस घर में आए। तो जब वो भिखारी लोग उस घर में आए तो बड़े भाई ने चंदा दिया। अब जब बड़े भाई ने चंदा दे दिया
तो उसके बाद क्या है, वो भिखारी लोग जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने लगे। तो जब वो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने लगे तो बड़े भाई ने बोला रुको, एक ही घर है, इस घर में मैंने आपको पैसे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों फ्लोर एक ही घर के हैं। तो ये बात जो है ना छोटे भाई ने जब सुनी तो उसे ना एक्चुअली अपनी गलती रियलाइज़ हुई। उसने ये सोचा कि मेरे भाई ने देखो कभी भी इस घर को दो हिस्सों में नहीं सोचा, इस घर को एक ही समझा, और मेरी छोटी सी गलती जिसमें मैंने ये सोचा कि भाई अलग है और मेरा घर अलग है। तो दोस्तों बात बड़ी नहीं है, स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। स्टोरी एक बहुत बड़ी मॉरल, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन दे के जाती है। कई बार ना हम छोटी छोटी चीज़ों से ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे खुद के रिश्तेदार हमें नहीं चाहते। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने रिलेशन को बिल्ड करने के लिए ना, जिस दिन हमने ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीख लिया, उस दिन जो है ना आपके रिलेशन बहुत स्ट्रेंथन होंगे। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पहाड़ चढ़ते हैं ना तो आपको घंटे और दिन लग जाते हैं पूरा पहाड़ चढ़ने में, ठीक है। लेकिन उस पहाड़ की चोटी पे जब आप पहुँचते हैं ना, और मान लीजिए गलती से आप गिरते हैं, तो आपको दिन क्या 1 मिनट नहीं लगता नीचे गिरने में। रिलेशंस भी वैसे ही हैं दोस्तों, रिलेशंस भी एक पहाड़ के जैसे हैं। उन्हें बनाने के लिए आपको बहुत समय लगता है, लेकिन कोई छोटी सी बात हो जाए उससे पूरा का पूरा रिलेशन 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी लाइफ में फोकस करिए, बड़ी चीज़ों पे फोकस करिए, रिलेशन को बिल्ड करने के लिए फोकस करिए, बड़ा दिल बनाने के लिए, रादर देन छोटी छोटी चीज़ों पर बात करनी, छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा करना, छोटी छोटी चीज़ों को सोचना। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी कहानी से आपको ये इंस्पिरेशन मिलेगी कि लाइफ में ना हमें छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन बनाने के लिए बेस्ट ऑफ द पॉसिबल एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो मुझे मेरे चैनल पे बने रहिए, आप वीडियोस देखते रहिए और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका अपना नितेश गुप्ता।